मोदी जी की हिम्मत क्या है कि कोई पत्रकार उनसे जो है सवाल पूछ दे। मोदी जी कभी लोकतंत्र को या जो भी कर रहा मन की बात वो करते हैं, देश की मन की बात वो नहीं सुनते हैं। लालू जी ने जो बोला है एकदम सच बोला है, एकदम सही अटैक किया, सही मौके पर नरेंद्र दामोदर मोदी का जवाब दिया। तिलमिला गए दामोदर मोदी, उनका पासा उन्हीं के उल्टा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह उनका परिवार राजनीति में नहीं है क्या? जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो जो राजनीति में भाजपा की मुख्यमंत्री है, उनका परिवार राजनीति में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। कहते हैं ना कभी कभी कि जो है तीता को तीता काटता है। तो यह लालू यादव जी ने जो कुछ कहा, लालू यादव के मुंह से कभी भी इस तरह का बयान नहीं सुना गया जो उन्होंने पटना मैदान से दिया था। वह एकदम सीधा सीधा जवाब था प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मैं कहूंगा कि जिन इस परिस्थितियों से लालू यादव स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, जिस तरह से वो बेचारे चल रहे हैं, आज भी वो लालू यादव एक आशा की किरण। आप उनके कहते हैं ना कि मोरल तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करके और परिवारवाद किस दल में है? राजनीतिक दल में कौन परिवारवाद नहीं, कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा एस्टेब्लिश हो जाए? क्या जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका परिवार राजनीति में नहीं है क्या? जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो जो राजनीति में भाजपा की मुख्यमंत्री है, उनका परिवार राजनीति में नहीं है क्या? जो है यहाँ पर वर्गीज वर्गीज जितने भी हैं उनके परिवार राजनीति में नहीं है। जितने भी देख डालो, एक नाथ शिंदे जो अभी जो है वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो परिवार राजनीति में नहीं है। वो जो है क्या नाम है, येदुरप्पा जी का परिवार राजनीति में नहीं। इस पे तो बात करना ही बेईमानी होगी कि सारे राजनीतिक दलों में परिवारवाद है लेकिन भाजपा में नहीं है। वही बात हो गई कि जो भी चीजें कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन है भाजपा की, जितना चोर होंगे उचक्के होंगे, जितने लुटेरे हैं देश के, वो जिसको आपकी ईडी उनके पीछे पड़ी थी और भाजपा में आने के बाद वो धो धा करके उस मशीन से निकले, एकदम साफ पाक हो गए। यानी भाजपा क्या ऐसी पार्टी है जिसमें जितने भ्रष्टाचारी लोग हों, आ जाए भाजपा पूछ के साथ खून माप, उनके पीछे ईडी पड़नी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव देख लो, जितने चुनाव हो उसमें कितने भ्रष्टाचारी, कितने जिनको कहां कहां पुलिस उनके पीछे लगी थी, लेकिन उनको बीजेपी ने टिकट दिया। दूसरी चीज जो ये कहा जा रहा हमारा परिवार, हम भी परिवार, पूरे देश में एक होड़ लगी। मीडिया में बहुत लोगों को अभी जो पनिश किया गया है, सजा के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी कैंपेन चल रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार, वो ऐसे ही करते हैं। बीजेपी में एक काम बहुत बढ़िया होता है कि पहले उन्होंने जो किया सांप्रदायिकता को फैलाया, हर आदमी मुसलमानों के उनके मोदी लग गई। आज वो मैं भी उन्हीं के परिवार का हूं। मैंने कौन कह रहा है कि आप उनके परिवार के बने रहिए? लगता नहीं लालू जी ने मौका दे दिया बीजेपी और को। राहुल जी ने नहीं, राहुल जी ने लालू जी ने जो बोला है एकदम सच बोला है, एकदम सही अटैक किया, सही मौके पर नरेंद्र दामोदर मोदी का जवाब दिया। तिलमिला गए दामोदर मोदी, उनका पासा उन्हीं के उल्टा पड़ गया है। इसलिए उनको ये कहना है व्यक्तिगत जीवन में, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है उस पे मुझे कहीं नहीं बोलना किसी के, मैं इसकी निंदा कर। राजनीति में परिवारवाद की बात, लेकिन राजनीति में परिवारवाद है, इस चीज को किसको आप कह रहे हैं? क्या केवल नेहरू परिवार का परिवारवाद है क्या आप कहते हैं एक ने शादी नहीं किया है आपके यहाँ, दो ने शादी नहीं किया, तो किसी ने शादी ही नहीं किया भाजपा में, या उनके परिवार राजनीति में नहीं? कौन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति नहीं कर रहा? तो परिवारवाद की परिभाषा को इतना इसके, यानी जिसने शादी कर लिया कोई अपराध कर लिया, तो या तो बीजेपी अब ऐसे कहे कि हम अगला लोकसभा के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट लड़ाएंगे वो अविवाहित कैंडिडेट लड़ाएंगे। किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को जिसको हम टिकट देंगे वो शादीशुदा नहीं होगा। कंडीशन रख दें कि हमारे यहाँ ये होगा, कोई शादीशुदा नहीं होगा, कोई परिवार। सवाल है
और जब शादी हुई है तो परिवार तो होना ही है। जो स्त्री पुरुष का जो है संबंध होता है उसमें परिवार तो आगे बढ़ेगा ही। आज के उसमें भारत जैसे देश में कौन नहीं चाहता है कि मेरा अगली संतान जो सुखी हो जाए? कौन नहीं चाहता? डॉक्टर चाहता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर चाहता है उसका बेटा बेटी इंजीनियर बन जाए, वो व्यापारी चाहता है उसका बेटा बेटी इंजीनियर बन जाए, राजनीतिक चाहता उनका बेटा बेटी आगे चल जाए। क्या जो ये जो यहाँ वाले हिमाचल के जो हैं, जो क्या नाम है, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इनके अमित शाह के बेटे, बीसीसीआई के जो वो हैं अमित शाह के बेटे, वो क्या वो परिवारवाद नहीं? अमित शाह को बेटे को परिवारवाद नहीं दिख रहा? कई दिन क्रिकेट खेले थे उनके। सवाल ये उठता है कि जब चौकीदार चोर है के बाद बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया था कि मैं भी चौकीदार हूँ, और सारे लोगों ने, सारे बीजेपी के नेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया, तो कांग्रेस को झटका लगा पिछले चुनावों में। तो क्या लगता है कि इस बार भी ये जो मुहिम है, चौकीदार चोर है, जब वो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, तो जितने अरबपति खरबपति जिनके ऊपर ईडी लगनी चाहिए, जिसके ऊपर सीबीआई लगनी चाहिए, जिनके ऊपर रेड पड़नी चाहिए, वो कैंपेन बीजेपी का सफल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चौकीदार नहीं है, वो गलत नैरेटिव्स है। यही तो बात है। बीजेपी को फायदा मिला था उससे। बीजेपी को जब मिला होगा, अब नहीं मिलेगा। अब वो कहते हैं ना कि एक स्टेज पर जब जहाज नीचे क्रैश होने वाला होता है, वो आ जाता है, तो उसके बाद पायलट बचा नहीं पाता, चाहे कितना भी अनुभवी हो। और जो ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि मोदी जी उन्होंने कह दिया वो देश की आवाज हो गई, ऐसा कभी होता नहीं। ना हम लोग को इसको मानना चाहिए, हमारे भी तर्क होने चाहिए, हमारी भी लॉजिक होनी चाहिए, हमारा भी उसमें जो है एक कंट्रीब्यूशन, देश के लोकतंत्र को चलाने में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सबकी भूमिका। उसमें क्या राजा क्या फकीर। और मोदी जी ये अपने आप को ये मान बैठे हैं कि उनके अगल बगल किसी की हिम्मत तो है नहीं कि क्वेश्चन कर दे। भाई हम कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में, पद यात्रा में, या जो भी चल रही है उसमें लोगों को बुला अपने साथ बैठा रहे हैं, बैठा के बात कर। जरा योगी जी अरे मोदी जी कर तो दें। मोदी जी की हिम्मत क्या है कि कोई पत्रकार उनसे जो है सवाल पूछ दे? मोदी जी कभी लोकतंत्र को या जो भी कर रहा मन की बात वो करते हैं, देश की मन की बात वो नहीं सुनते हैं। इसलिए उनके बातों पर अब जनता, इसमें उनके गलतफहमी का शिकार अब नहीं बन रही। अब जनता समझ रही है कि अब योगी जी झूठ, मोदी जी का झूठा जो है सच अब कच्चा चिट्ठा निकल गया। जब आप इतने ईमानदार हैं तो आप क्यों, क्या है आपसे इतना प्यार मोहब्बत है जो आपके जो अडानी साहब को सारा जितने देश का संसाधन अडानी साहब का है। तो और मैं भी इस बात को कहता हूं जो राहुल गांधी कहते हैं कि उसमें सीधे सीधे हिस्सा जो है मोदी जी का भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा, प्रधानमंत्री उसके हिस्सेदार होंगे। तीसरी जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आ रहा है, जो दूसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसको बताइए, और इनका वकील जाके कहता नहीं इस पे जो हमको टाइम दे दिया जाए जून तक का। नहीं, वो तो एसबीआई गया। तो एसबीआई का, तो एसबीआई इसका मतलब है कि वो जानती है कि इस बात को कि अगली बार 400 पार 400 आ जाएंगे, मोदी जी वो देंगे ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को, जो बैंकिंग सेक्टर का लीडिंग सेक्टर है आरबीआई के बाद, उसको तुरंत अपने, ये तो एक आध घंटे में वो कर सकते थे डिक्लेयर। उसमें कौन सा उनको उसको मैनुअली करना, पूरे देश का खाता जोड़ना, कितना आपने दिया बता दिया, किस बिजनेसमैन ने दिया, वो लिस्ट डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक बहुत बड़ा ये कह ले फ्रॉड है इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ। और आज जो है जितने बैंकिंग सेक्टर हैं, वो बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई है। वो अपने कर्मचारियों को पैसे देने की स्थिति में, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से इस सरकार ने उनको निचोड़ लिया। दूसरी जो हुआ है कि जो पूंजीपति इनको नहीं देगा पैसा, उनको बाई फोर्स इन्होंने पैसा लिया, डरा धमका के ईडी लगा देंगे, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने खूब किया। तीसरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ नाम आ रहे हैं, ये भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी चुनाव। अरे अब ये जब आपने पिछले जितने लोगों को दिया, चाहे जितने भी आपके एक्टर हों, क्रिकेटर हों, उन्होंने कितना बढ़िया लोकसभा में वो परफॉर्मेंस रहा, चाहे कितना बढ़िया उन लोगों ने जनता की सेवा की, वही फिर दोबारा ला रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो चोर था उसको तो हमने हटा दिया भाई, अब नया आदमी लाए हैं इसलिए अब ये चोर नहीं। इस बात की क्या अंदरूनी मामला है, आप कैसे तय करेंगे? अंदरूनी मामला किसी का नहीं है। एक सामाजिक जिंदगी में वो लोग आ रहे हैं जो चोर डकैत, जिनका कोई परफॉर्मेंस है। एक सांसद यहाँ से जिसका पार्टी का डिसीजन ऐसे कैसे होता है? जनता को प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं वो लोग, पार्टी का डिसीजन और उनका अपना डिसीजन है, लेकिन जनता भी अपना उस पर डिसीजन देती है।
तो आप उस चोरी को जो अकर्मण्य थे उन लोगों को हटाकर नया चेहरा दे रहे। अरे इतना बढ़िया बढ़िया काम के दिल्ली के 7 सांसदों को दे दीजिए ना टिकट, 7 जीत जाएंगे आपको चिल्ला चिल्ला के मोदी के चेहरे पर, मोदी के काम पर। क्यों आपने 4 लोगों को टिकट काट दिया? बल्कि हो सकता 5 का आपने काट दिया, 6 का काटा है आपने दिल्ली में, 7 में 6 टिकट, एक अकेले मनोज तिवारी रिपीट करके बाकी सभी लोगों को काट दिया। ऐसे क्या उनके अंदर? वो तो गौतम गंभीर तो अभी कुल मिला जुला के मुझे लग रहा 50 साल के नहीं होंगे, उनको भी आपने काट दिया। उसके बाद गौतम गंभीर जी ने उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें अरेस्ट चाहिए। उनको रेस्ट तो आए क्यों? अरेस्ट नहीं चाहिए, उनको पता है कि हम धरातल पे कितना काम किए हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कैसे किए हैं, इसलिए वो जानबूझ के हट गए हैं डियर। ये सभी लोगों को हटाया गया है कि ये लोग नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ये लोग बोझ हो गए थे। इसलिए वो चीज़ें मेरा भी परिवार, मैं भी परिवार, एक नैरेटिव ये वो सेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये पूरी भीड़ जो बैठी हुई है मेरी ही, अरे मेरी ही भीड़ है। आप कहते हैं कि देश के 80 करोड़ को हम देते हैं अनाज, देश के आपकी औकात है जो अपने खजाने से दे रहे हैं। 20 किलो अनाज दे रहे हैं, 1 किलो तेल, 1 लीटर तेल दे रहे हैं, 1 किलो गेहूं दे रहे हैं, और क्या नाम है नमक दे रहे हैं। उससे किसी कह रही है मैं भी मोदी का परिवार, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? जनता नहीं कह रही है, जनता की क्या लेना देना। इनकी जो है हिंदू मीडिया, इनकी गोदी मीडिया कह रही है। इस समय सरकारी मीडिया पर कोई आज तक बात सुने हो कि कोई बात जो उसमें कहा जाए रोजगार पे कोई बात हो रही है, उत्पीड़न पे कोई बात हो रही है, महिलाओं के शोषण पे कोई बात हो रही है, मॉब लिंचिंग पर कोई बात होती है, जातीय जनगणना नहीं, कोई बात नहीं हो रही है। युवा जो है वो जो कौन है, एक तो कौन वीर अग्निवीर कौन वीर निकाल दिया सेना में। प्रधानमंत्री जी हाल ही में कह रहे हैं कि जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। मोदी जी की गारंटी ही तो इस बार मोदी जी को पतन में करेगी। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी झूठ बोलने वाले, देश के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, मैं तो कहूंगा उनके जो स्पीच तैयार कर रहे हो प्रधानमंत्री को फंसा रहे हैं। उनकी गारंटी वारंटी का हम भी रहेंगे, प्रधानमंत्री जी भी रहे, हमारा भी ये कोटा देखा जाएगा कैसे 400 पार का मतलब तो काहे ने कह दी 500 पार हो जाएंगे, 400 पर कौन सा ये आंकड़ा आके रुक गया है। इसलिए यह एक नैरेटिव बिल्डिंग है। ये आज का जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाए, जो सरकारी मीडिया है, वो उनके जेब में किस मीडिया के, किस टीवी चैनल की हिम्मत है कि उसका मालिक मोदी के खिलाफ एक लाइन लिख देगा? भाई उसकी हिम्मत है। इसलिए मोदी जी जो कहेंगे वही कहा जाए। हम भी उनके परिवार, हमारा भी परिवार, ये पूरा देश हमारा परिवार। अरे भाई आपका हमारा देश परिवार है। कितने परिवार है जो भूखमरी के शिकार हो गए, कितने परिवार हैं जो आत्महत्या कर लिए। क्यों नहीं आप कहते हैं कि हम पूरे परिवार 80 करोड़ लोगों को जितना परिवार में राशन चाहिए हम दे देंगे। भाई अगर आपको 10 लीटर तेल चाहिए हम 10 लीटर तेल देंगे, हमको 10 लीटर गेहूँ, 10 किलो गेहूँ चाहिए 10 किलो गेहूँ देंगे, हमको 50 किलो अनाज चाहिए 50, ये 20 किलोमीटर आप देश को जो कहते हैं ना, एक तरह से मानसिक तौर से आप गुलामी की तरफ देश को भेजें। हमको तो ये राशन और ये नहीं चाहिए। हर घर को मोदी को चाहिए कि एक सरकारी नौकरी हम हर परिवार को देंगे। जरा करके तो दिखाएं। तो 10,000 की वैकेंसी आती है, 7 लाख लोग जो अप्लीकेंट होते, क्या हालत हुई उनमें। उसमें लखनऊ में किस तरह से लाठीचार्ज युवाओं पर हुआ है। भाई दौड़ा दौड़ा के पुलिस, क्या वो अपराधी है? वो हमारे कल के भविष्य हैं। ये जो फौजों में भर्ती होने की जो है 4 साल का बॉन्ड है, 4 साल के बॉन्ड, उस पर जो जाकर के अगर लड़का जो जाता है, बाप उसका वहाँ हवलदार है, बेटा जाके 4 साल में बाप से पहले रिटायर होके आ रहा, उसके बाद 22-23 साल में लड़की वाले आ रहे, कहते हैं लड़का तो कुछ कर ही नहीं रहा। अरे वो तो आपने सेना का भी इतना बढ़िया उसने आपने कहते हैं बर्बाद कर दिया उस पूरी देश की सैन्य व्यवस्था को। आपने तो पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया। जो सैनिक देश में वहां जाके 4 साल में मारे गए, उनको कोई पेंशन नहीं देंगे, उनको सुविधा नहीं दे कर क्या रहे। निजीकरण क्या जो है सेना में भी हो जाएगा। ये जो आपने 4 साल में कौन अग्निवीर योजना, कौन वीर योजना है, देश के लिए आत्महत्या युवाओं का करवा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हर घर से आप सरकारी कहिए कि किसी भी क्षेत्र में कितने पब्लिक सेक्टर इन्होंने बनाया है पिछले 10 सालों में, कितनी यूनिवर्सिटी बनाया। झूठ बोलते हैं कि हर एक दिन एक यूनिवर्सिटी उनका यूट्यूब पे चल रहा है। कोई एक नया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई IIT नहीं, कोई IIM नहीं, कोई मैनेजमेंट संस्थान नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं। 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने यही किया। और वही जितने भी थे उसमें जो उसका बेड़ा गर्क कर दिया।
जिससे किसी भी सरकार के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय तो उसमें किसी को ठीक ठाक फंडिंग नहीं मिल रही है। कुछ विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर जो है उनको जो है तनख्वाह तक मिलने के लाले पड़ गए हैं। और आप दूसरी चीज मैं बड़ा अच्छा कभी कभी कहता हूं कि पिछड़ा वर्ग से मैं अपील करता हूं। वो कहते हैं कि 52% आबादी को 27% दिया गया इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी प्रमाण के इन्होंने क्या किया, सामान्य वर्ग में हिंदुओं में जो 10% आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दे दिया। भाई जो 10% आबादी है, 90% देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं और उनको 10% और आरक्षण, तब तो इंदिरा साहनी का केस का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो आरक्षण हो गया 59%, 49.5%। तो पिछड़े वर्गों को यह मांगना चाहिए कि हमारा 27% आरक्षण बढ़ा करके हमको 52%, ये हमारी संवैधानिक लड़ाई होनी चाहिए। सरकार कहे ना कि हम 25% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण और देंगे। दूसरी चीज, जितना इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, जिन ये हम लोग अपील करेंगे कि सारे राजनीतिक दल ये एक घोषणा पत्र आएगा, बहुत जल्दी ही आ रहा है, जिसमें ये कहा जाएगा कि वो सारे के सारे उसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो भी पब्लिक सेक्टर का इन्होंने डैमेज किया उसको पब्लिक सेक्टर एज इट इज होना चाहिए, जैसा पहले था वैसे। क्योंकि जब तक पब्लिक सेक्टर नहीं होगा तो आरक्षण कहाँ लगे, प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण ये लगने नहीं दे। इसलिए हम तो कहें कि जितने प्राइवेट सेक्टर हैं अब लोगों को मांग करनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग विशेष तौर से वो बहुत ज्यादा हिंदुआइज हो गया, एकदम हिंदू 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 हिंदू, उसको रोटी से चिंता नहीं है, उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उसके अपने अगली पीढ़ियों की चिंता नहीं है। केवल उसको चाहिए कि राम 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 से किसी का पेट नहीं भर रहा। हमको रोजगार चाहिए, हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, हमको परिवार चाहिए। धन्यवाद।